कब खुल रहे हैं? बच्चे कहते हैं कि पहली से 8वीं तक हमें प्रमोट किया जाए, हमने कुछ पढ़ाई नहीं, इम्तिहान कैसे देंगे? और आगे जो इम्तिहान होने हैं उनकी डेट क्या है? स्कूल कब खुलेंगे? अजरा जो साहब कहते हैं जब तक केसेस कम नहीं होंगे हम स्कूल नहीं खोल सकते। आप क्या कहेंगे? देखें, मैं आपके कस करूँ, अगर आप याद करें इसी मकाम पर 30 जनवरी 2020 को हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग ख़त्म करने के बाद मैं आया था और मैंने आपको पूरा एकेडमिक जो प्लान था हमारा इस साल का वो बताया था। और उसमें हमने बताया कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो इम्तिहानात हैं वो जुलाई में होंगे। किसी सूबे ने जुलाई की डेट नहीं दी थी, सूबा सिंध ने आपको पहले से दे दी। हमने ये बताया था कि जो पर्चा 3 घंटे का होता है उसको हमने 2 घंटे का कर दिया। हमने बताया कि 50% MCQs होंगे, 30% शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और सिर्फ 20% लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। पर्चा 3 घंटे का नहीं होगा, 2 घंटे का होगा। और हमने ये सारी चीज़ें वजाहत के साथ बताई थी और हमने कहा था कि बगैर इम्तिहान के कोई बच्चा प्रमोट नहीं होता। आज भी जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तकरीबन 6 महीने बाद या 5.5 महीने बाद, तो हम उसी बात पर कायम हैं। शफकत महमूद साहब ने जो बात कही इसलिए कि उनको कहनी पड़ी कि उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे जो बाद में उनको रिव्यू करने पड़े और उनको फैसलों को तब्दील करना पड़ा। वो जुलाई में इम्तिहानात की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने अब की है। तो ये चीज़ें उनको कहनी पड़ती है। और अभी जो हमने आखिरी नोटिफिकेशन हमने निकाला था स्कूलों को बंद करने का, उसमें ये लिखा था हमने कि स्कूल्स बंद हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स। उसमें हमने कोई तारीख नहीं दी है। हमने कहा कि अगले ऑर्डर तक, अहकामात तक, अगले फैसले तक स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। अब जो नंबर ऑफ़ केसेस थे ईद के 7 दिन बाद वो 2000 से ऊपर थे। थोड़ी सी जो रिस्ट्रिक्शंस लगी उसके बाद वो नंबर्स कम होना शुरू हुए हैं। अब ये 1000 के लगभग हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये भी ज़्यादा हैं। अल्लाह करे कि इसे थोड़ा और कम हो जाएँ। तो हम अभी इस बात पर गौर कर रहे हैं। हो सकता है कि कल या परसों में बहुत मीटिंग कर लें अपनी। चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बच्चों को सिर्फ उन्हीं के लिए इम्तिहान देने पड़ेगा। मैं बता चुका हूँ। चेयरमैन इंटरबोर्ड कमेटी ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये कि कुछ बच्चे भी अभी तक शस्तर है। वो कैसे कि वफाक का एक फैसला होता है, सूबे का दूसरा, जैसे कि लॉकडाउन में भी मुतज़ाद फैसले हुए। मैं वज़ाहत करूँ। देखें, एक बात आपके इल्म में है कि सूबा सिंध में ख़ास तौर पे जितने फैसले हम करते हैं मुशावरत के साथ करते हैं। उसमें तमाम बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं वो भी शामिल होते हैं और बल्कि उनकी राय को हम फ़ौक़ियत देते हैं। तो ये भी जो फ़ैसला हुआ उसमें भी तमाम बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ही ये फ़ैसला हमें मतलब प्रपोज़ल दिया कि इस तरह करें। अब उसमें ये हो सकता है कि किसी एक आध बोर्ड के चेयरमैन की राय मुख्तलिफ हो, लेकिन ये फ़ैसला मेरा नहीं है, ये फ़ैसला महकमा तालीम का नहीं है, ये फ़ैसला उन्हीं लोगों का है जिन्होंने एग्ज़ाम करवाने हैं। तो ये तासुर जो आप ले रहे हैं कि जी बोर्ड्स के चेयरमैन जो हैं वो मुखालिफ हैं, ये दुरुस्त नहीं है। देखें, इख्तलाफ राय हो सकता है। अगर आप 10 लोगों को बिठाएंगे, हो सकता है 5 कुछ कहें, 5 कुछ कहें। इस केस में अक्सरियत की राय ये है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का पेपर होना चाहिए। कुछ की राय ये कि शायद इससे कुछ और मुश्किलात होंगी, लेकिन हम उसका रास्ता निकालेंगे कोई बेहतर तरीके से।